अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। मैं पहले एक वीडियो के अंदर बताई थी कि मैं आपको ये बताएगी कि कैसे ये जो जिन परी मौक्किल हमजाद वगैरह जो है कैसे इंसान को चकमा दे करके निकल जाती है। यानी कि आप हाजिरी का अमल तो करती है, ठीक है, और अक्सर लोगों का हाजिरी लग जाती है और वो दोबारा नहीं आती। और अक्सर ऐसा भी होती है कि लोगों का हाजिरी मतलब जब वो अमल कर रही होती है उसके अमल के असरात तो उनको महसूस हो रही होती है, लेकिन आ, हाजिरी नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है? तो ये भी एक वीडियो ऐसी है, जैसे कि पहले में कुछ वीडियोस डाली हुई है, हाजिरी से वादा लेने का तरीका, अमलियात पार्ट 9, चिल्ला करने का तरीका, इस तरीके का जो वीडियोस है ये भी उसी तरह का एक डिफरेंट वीडियो होगा। ये इन्फॉर्मेशन पहले आपको नहीं मिला होगा कहीं पे भी किसी वीडियो के अंदर, और जो डिटेल्स में दी है वो आपको बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा और वीडियोस में भी नहीं मिलेगा। खैर, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही है ये तजुर्बा की बेस के ऊपर, जिसके अंदर मेरी खुद का तजुर्बा या जिन लोगों को मैं करवाई उन लोगों का तजुर्बा, ठीक है, इस तरीके से तजुर्बा का बेस पे जो रियलिटी जो हुआ है लोगों के साथ उसकी बेस पे मैं आपको ये दो चार चीज़ें मैं आपको बताएगी, ताकि आप जब अमल करें तो आपको मालूम है कि इन चीज़ का भी ध्यान आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, होता क्या है जब आप अमल करती है असर दिखी लेकिन असरात दिख रही है, यानी कि चीज़ें महसूस हो रही हैं, या आपका जो दायरा लगी हुई है सारे उसके बाहर आपको चीज़ें महसूस हो रही है, लेकिन बाद में आपका हाजिरी नहीं लगी। तो इसके अंदर एक साहब के साथ ऐसा हुई कि वो एक अमल कर रही थी, ठीक है, हमजाद की अमल कर रही थी कब्रिस्तान में। 21 दिन की अमल थी, अमल के अंदर उसको असरात भी दिखी और अमल मुकम्मल हो गई, दिन पूरा हो गई, चीज़ हाजिर नहीं हुई। उसका असल में हाजिरी तो लग गया था लेकिन उसको चकमा दे के निकला। अब कैसे? उसने कब्रिस्तान के अंदर अमल किया, उसका अमल का टाइम पूरा हो गया, दिन पूरा हो गया, अब वो वहां से निकल के अपने घर जाने लगी। जो शख्स अमल की थी, नाम नहीं ले रही, कुछ वजह इसलिए। तो जब वो अपना घर पहुंची, घर का दरवाजे पे, तो एकदम से एक छोटा कद का आदमी, जिसे बोना भी बोलती है आप, वो आ गई उसके पास। उसने अपने घर का दरवाजा खोली और वो उसके पैरों के बीच में से निकल के उसके घर के अंदर घुस गई। उसने बोला, भाई ये अंदर किधर तू घुसी चली जा रही है मेरे घर में बगैर पूछे? तो वो बोलती है कि आपने तो बुलाया था। जो अमल कर रही थी यानी कि आमिल, तो आमिल बोलने लगी कि नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। उसने बोला आपने तो बुलाया था, जब तो मैं आई। बोला भाई मैंने नहीं बुलाई तुझको, ये मेरा घर है, आप बाहर निकलो यहाँ से। वो तो उस्ताद आपने बुलाया था, अभी आप मुझे जाने को बोल रहे हो। उसने बोला भाई मैं तुझे नहीं बुलाई, जा यहाँ से। बोलते ठीक है जाऊं? उसने बोला जा। उसने बोला सोच लो, आप मुझे बुलाई थी, मैं जा रही है। आमिर बोलती हाँ भाई यहाँ जा, मैं नहीं बुलाई तुझे। उसने बोला उस्ताद एक बार फिर सोच लो, मैं जा रही है। उसने बोला जा यहाँ से। उसने बोला ठीक है। वो बाहर निकली और उसको आमिर को फौरन ख्याल आई कहीं ये हमजाद तो नहीं थी। जैसी बाहर निकल के घर से देखती है, ना इधर कोई ना उधर कोई। बात समझ में आई? यानी कि उसका हाजिरी लग गई थी, उस जगह पे हाजिर नहीं हुई, ठीक है, धोखा देने के लिए। फिर जब वो अपने घर आई तो वहां पे वो आ गई और उसने उससे 3 बार इजाजत ली है, 3 बार इजाजत ली है जाने की। मैं हाजिरी से बादल लेने वाला वीडियो के अंदर मैं आपको बताइए कि जब तक आप उसको इजाजत नहीं देगी जब तक वो आपका हाजिरी नहीं जा सकती। और अभी जो मैं आपको पीछे जो किस्सा सुनाई है उसके अंदर आप देखो, 3 बार उसने उससे बोला है कि मैं जाऊं, आपने बुलाया था, मैं जाऊं, मैं जा रहा हूँ। और उसने 3 बार उसको जाने का बोला, हाँ जाओ, हाँ जाओ, हाँ जाओ, और वो चली गई। ठीक है जी, ये होता है तरीका इन हाजिरी का चकमा देगा। दूसरा कहानी, कहानी नहीं, मतलब हकीकत की बेस पे बात कर रहे हैं तो इसलिए कहानी नहीं कहेगी। दूसरा वाक्य ऐसा हुआ कि एक अमल है हाजिरी का, बड़ी हाजिरी का अमल है। अच्छा मजे की बात, अब मैं जिस अमल की बात करी ये अमल तो मैं आपको नहीं बता रही, आगे मुझे वक्त मिला, याद रहा, मेरा दिल चाहा तो मैं वो डाल देगी। लेकिन जिस हाजिरी की मैं बात कर रही है
ये अमल है बहुत छोटी, एक दिन की है, ठीक है। तादाद इसका ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई छोटी है, और जो चीज इसमें हाजिर होती है वो बहुत पावरफुल है। तो इस हाजिरी की जो अमल है, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर डाली लोग मुझे भेजती रहती है ना, तो जब जो लोग यूट्यूब के ऊपर डाले उसके अंदर तरीका ही उसका गलत बताई। एक वो हाजिरी, उसके अलावा 2-3 और इस तरीके की अमल है जिसका वो तरीका बिल्कुल गलत बताई। तरीका क्यों गलत बताई? अच्छा, मैं किताब के अंदर भी देखिए, कुछ किताब के अंदर भी जो है मेरी नजर से गुजरी, उसके अंदर भी उसका तरीका गलत है। मैं किस बेस पे ये बात बोलने का तरीका गलत है? वो इस बेस पे कि जैसे कि मैं बताई कि हमारा जो अब्बा जी साहब थी, तो वो बहुत बड़ी मतलब वली अल्लाह थी। उनके हाथ की लिखी हुई अमल, उनकी तजुर्बा शुदा अमल वो मौजूद है। इस बेस पे मैं ये बात बोल रही कि वो जो लोग अमल डाली है और जो किताब के अंदर छापी है गलत है, ठीक है। क्योंकि वो किताब के अंदर जो छापती है उसके अंदर राइटिंग में लिखने में गलती हो जाती है और वो रिचेक नहीं होती, ठीक है। और जो लोग अमल डाली है वो बस किताब से पढ़ के डाल दी। खैर, ये एक अलग ही मौजूद है। तो बहरहाल ये जो अमल थी, वो ये अमल जो है एक साहब साहब क्या लड़का थी, तकरीबन 18-19 साल की, ठीक है, वो कर रही थी। अमल मांगी, करने के लिए एक अमल चाहिए, तो उसको यही वाली अमल दे दी कि जाओ ये अमल कर लो, तरीका बता दी। तो जा करके ये अमल अपने घर में करने लगी। उसने अपना घर के अंदर अमल की, और अमल पूरा होने के बाद एक शख्स आई। उसने उससे बोला, तू यहाँ बैठ करके ये अमल क्यों कर रही है? तो उसने बोला उससे, तो फिर कहाँ अमल करे? अच्छा, जैसा कि मैं हाजिर से वादा लेने का जो वीडियो के अंदर में बताइए कि पहले चीज आती है, सलाम करती है, बिल्कुल यही तरीकाकार हुआ। वो चीज हाजिर हुई, उसने उसको सलाम किया, उसने उसको सलाम का जवाब दिया। उसने फिर उसके बाद हाजिरी आमिल से बोलती है, उस आमिल लड़का से, यहाँ बैठ करके अमल क्यों करती है? तो उसने बोला फिर क्या अमल करे? बोला यहाँ पे बैठ करके अमल करेगा तो हाजिरी नहीं होगी, ये अमल तो जंगल में जा करके करना होगा। उसने बोला अच्छा, फिर मैं क्या करूं? उसने बोला कल से ये अमल जा करके जंगल में कर, यहाँ नहीं कर। उसने बोला ठीक है। दूसरे दिन वो क्या कहती है, जिन साहब ने अमल दी थी, यानी कि जो उस्ताद थी उनका, उनके पास आई, आकर के बता दीजिए कल मैं अमल कर रही थी इसी तरीके से। तो एक शख्स आई और उसने आकर के मुझे बोली कि यहाँ अमल नहीं करनी है, अमल तो जंगल में जाकर के करनी है, वहां हाजिरी होगी। तो वो जो उस्ताद आमिल उस्ताद थी, उन्होंने बोला भाई हाजिरी तो लग गया था भाई, चीज हाजिर हो गई, ठीक है ना, चीज तो हाजिर हो गई ना, तो अब क्या चाहिए? तो वो धोखा दे करके निकल गई, वो तो हाजिर हो गई। उसने आकर के तुझे बोला यहाँ अमल क्यों कर रही है, जंगल में जाकर के अमल कर, और तूने भी उसकी बात पे रजामंदी जाहिर कर दी कि हाँ जंगल में करेगी। तो अब ये अमल जंगल में ही करना होगा ताकि हाजिरी हो, क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट हो चुका है कि ये हाजिरी जंगल में करनी है। अगर ये इस बात पे रजामंद ना होता तो दोबारा घर के अंदर कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि इसने बोल दिया ठीक है जंगल में करूंगा, तो फिर अब हाजिरी जंगल में ही लगेगी। अब चाहे वो सारी जिंदगी घर में बैठ करके करे, घर में हाजिरी नहीं लगेगी, क्योंकि उसने कमिटमेंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है। फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि वो हाजिरी करी, हाजिरी का अमल करी, टाइम पूरा हो गई, हाजिरी दिख नहीं रही। आप क्या करें? असरात तो दिख रही थी लेकिन अब हाजिरी नहीं दिख रही। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि हाजिरी हाजिर तो हो जाती है, लेकिन वो आपके बैक साइड पे खड़ी हुई होती है। आई समझ? आपके बैक साइड पे खड़ी हुई हंस रही होगी, या फिर खामोश खड़ी भी होगी, लेकिन आ जाती है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि हाजिरी हाजिर हुई है और वो बैक साइड पे खड़ी हुई है, और वो इंतजार करती रही कि अभी तक हाजिरी नहीं हुई। उसने सामान अमान उठाई, जब वो सामान अमान उठा ली, यानी कि अपना अमल वो खत्म कर दी सारा तमाम, क्योंकि हाजिरी के अंदर वादा होती है, किसी के अंदर तोशा भी देनी होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब सामान अमान उठा ली, तोशा वोशा वो सारा हिसार विसार आप तोड़ दी, तो अब तो हाजिरी गई, आजाद हो गई, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाती है। हाँ, अगर बातचीत शुरू हो जाए, देखो अगर हाजिरी ने आपसे बात शुरू कर ली है, ठीक है, तो वो आपसे इजाजत लेकर के ही जाएगी, लेकिन अगर उसने बात नहीं की है तो वो बगैर इजाजत नहीं जाएगी। पहला केस के अंदर मैं आपको बताई कि इजाजत लेके गई, दूसरा केस के अंदर क्या बताई, दोनों की रजामंदी से मामला तय हुई कि जंगल में करना है,
तीसरे केस के अंदर में आपको क्या पता है कि तीसरे में ये हुई कि हाजिरी, तीसरा में नहीं, मतलब ये 2-4 लोगों के साथ इस तरीके से हो चुकी कि हाजिरी तो हाजिर हुई लेकिन पीछे खड़ी हुई और वो हाजिरी बोली नहीं, और ना ही तोशा वगैरह की बात हुई। क्योंकि कुछ हाजिरी के अंदर ऐसा होता है कि हाजिरी हाजिर हो जाती है, पहले उसको आप तोशा पेश करती है, उसके बाद बातचीत शुरू होती है, ठीक है। तो इस तरीके का मामला होता है। तो इन सारे चीज के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप कोई अमल करे तो देखो, हो सकता है आपके बैक साइड पे खड़ी हो सकता है आप अगर बाहर अमल किए तो वो उस जगह पे हाजिर ना हुई हो, लेकिन रास्ते में कहीं पे आ जाए आपको, ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि रास्ते में आ जाती है, लेकिन पीछे से कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होती। अगर उसको आना है तो वो आपके सामने ही आएगी, सामने से आएगी, सामने से ही बात करेगी, पीछे से नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज का ध्यान रखना। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।